हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है शिव स्टडी चैनल पर। इस चैनल पर हम राजस्थान की कला और संस्कृति के महत्वपूर्ण प्रश्न सहित उनकी व्याख्या करते हैं जो गत वर्ष परीक्षाओं में पूछे गए हैं, जिसमें हमारा आज का बिंदु है राजस्थान के लोक संप्रदाय। आज का हमारा पहला प्रश्न, राजस्थान में वल्लभ संप्रदाय का प्रमुख धार्मिक स्थल है। ऑप्शन इस प्रकार है: शाहपुरा, त्रियासर, पीपासर या नाथद्वारा। प्रत्येक प्रश्न के पश्चात आपको 2 से 3 सेकंड का समय दिया जाएगा, जिसमें आप सोच कर उसका आंसर दे पाए। तो वल्लभ संप्रदाय का प्रमुख धार्मिक स्थल है नाथद्वारा। नाथद्वारा है और वल्लभाचार्य द्वारा 16वीं शती में इसे प्रारंभ किया गया था। इनका जो जन्म है वो वाराणसी के तेलंग भट्ट ब्राह्मण परिवार में हुआ था और इस संप्रदाय का मूल मंत्र है श्री कृष्णम शरणम गच्छामि। भक्ति साध्य है, साधन नहीं। इसका और एक मत है जो भक्ति इसमें अर्थात है भक्ति ज्ञान से श्रेष्ठ है। इस संप्रदाय की एक खास बात है कि इस संप्रदाय के जो मंदिर होते हैं उसमें मंदिरों में दिन में 8 बार पूजा होती है। हमारा अगला प्रश्न कि विष्णुई संप्रदाय के प्रवर्तक जो जाम्बोजी है वो किसका अवतार माना जाता है। ऑप्शन इस प्रकार है: राम, विष्णु, लक्ष्मण या कृष्ण। तो इसका सही आंसर होगा विष्णु। जाम्बोजी का मूल नाम धनराज था। इनका जन्म 1451 ईस्वी जन्माष्टमी के दिन नागौर जिले के पिपासरा गांव में हुआ था। ये पंवार वंशी राजपूत परिवार से थे। इनका पिता का नाम लोहट जी और माता का नाम हंसा देवी थी और इनका गुरु का नाम गोरखनाथ था। हंसा देवी जो उनकी माता थी वो इन्हें कृष्ण का अवतार मानती थी। जम्बेश्वर जी ने 34 वर्ष की उम्र में सारी संपत्ति को दान कर दिया था। जाम्बोजी ने विष्णुई संप्रदाय के धर्म प्रतिष्ठान के लिए 29 नियमों का बनाए थे और संत जो जम्बेश्वर जी है उनको पर्यावरण वैज्ञानिक भी कहा जाता है। जाम्बोजी ने 1445 ईस्वी में कितनी 1400 याद रखना, 1445 ईस्वी में समरातल बीकानेर में विष्णुई संप्रदाय के प्रवर्तन किया था। हमारा आज का अगला प्रश्न, भक्ति आंदोलन को राजस्थान में फैलाने वाले थे। तो ऑप्शन इस प्रकार थे: संत दादू दयाल जी, संत सूरदास जी, संत रजब जी या संत जसनाथ जी। तो इसका सही आंसर होगा संत दादू दयाल जी। भक्ति आंदोलन को राजस्थान में फैलाने वाले थे संत दादू दयाल जी। इनका जन्म 1544 ईस्वी फाल्गुन शुक्ल अष्टमी अहमदाबाद में हुआ था। लोक मान्यता के अनुसार दादू दयाल जी साबरमती जो नदी है उसमें बहते हुए लोधीराम जी को संदूक में मिले थे और दादू दयाल जी ने कबीरदास जी के शिष्य वृंदावन जी से 11 वर्ष की उम्र में दक्षिणा लेकर घर त्याग दिया था और दादू दयाल जी का कर्मभूमि राजस्थानी है और दादू दयाल जी के कुल 152 शिष्य थे, जिसमें से उनके प्रमुख 52 शिष्य थे और उसको 52 स्तंभ कहा जाता है। रामानंदी संप्रदाय की मुख्य पीठ कहाँ है। ऑप्शन इस प्रकार है: नाथद्वारा, उदयपुर, गलता जी या वृंदावन। तो इसका सही आंसर होगा गलता जी। रामानंदी जो संप्रदाय है उसकी मुख्य पीठ गलता जी जयपुर में है और वैष्णव जो संप्रदाय को मानने वाले जो रामानंद ने अपनी उपशाखा उत्तर भारत में 15वीं शताब्दी में चलाई थी। ये अग्रदास कृष्णदास पायोरी के शिष्य थे और इस संप्रदाय में राम की सगुण भक्ति की जाती है। रामानंद की भक्ति दास्य भाव की थी। किसके बचपन का नाम पेमल था। ऑप्शन इस प्रकार है: गौरीबाई, दयाबाई, मीराबाई या रानी रूपादेवी। तो इसका सही आंसर होगा मीराबाई। मीराबाई के बचपन का नाम पेमल था। मीराबाई का जन्म 1498 ईस्वी में वैशाख शुक्ल तीज को कुकड़ी गांव
पाली में हुआ था। और ये राठौड़ मेतिया शासक संस्थापक राव दुदर मीरा के दादा तथा रतन सिंह मीरा के पिता थे। 1516 ईस्वी में मीरा के विवाह चित्तौड़ के महाराणा सांगा के ज्येष्ठ पुत्र भोजराज के साथ हुआ था, किंतु 7 वर्ष की आयु के पश्चात भोजराज की मृत्यु हो गई और मीरा विधवा हो गई। मीरा के पति की मृत्यु के पश्चात श्री कृष्ण की भक्ति में लीन हो गई और उन्होंने श्री कृष्ण की भक्ति की थी। हरिदास जी जब चित्तौड़ आए थे तब मीरा ने उनसे दक्षिणा ली थी। मीरा की उपासना माधवी भाव कहलाता है। मीरा की पदावलियाँ है वो प्रसिद्ध है। मीरा की जो मृत्यु है वो द्वारका में 1548 ईस्वी में और विक्रम संवत 1604 में हुई थी। पीर फखरुद्दीन की दरगाह कहाँ है? ऑप्शन इस प्रकार है: अजमेर, झुंझुनू, अलवर, डूंगरपुर। तो इसका सही आंसर होगा डूंगरपुर। पीर फखरुद्दीन की जो दरगाह है वो डूंगरपुर में है, गलियाकोट में। इनका उर्स मुहर्रम की 27 तारीख को गलियाकोट में बढ़ता है और ये दाऊदी बोहरा संप्रदाय की आराध्य पीर है। हमारा अगला प्रश्न, बागड़ की मीरा किसे कहा जाता है? ऑप्शन है मीराबाई, गौरीबाई, दयाबाई या फूलीबाई। तो इसका सही आंसर होगा गौरीबाई। बागड़ की मीरा गौरीबाई को कहा जाता है। डूंगरपुर के जो महारावल शिव सिंह ने गौरीबाई के लिए 1829 ईस्वी में बाल मुकुंद मंदिर का निर्माण करवाया था और इसे बागड़ की मीरा कहा जाता है। और राजस्थान की जो राधा है वो मीराबाई को कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न, शाहपुरा की रामसनही शाखा के संस्थापक थे। ऑप्शन इस प्रकार है: रामचरण, जसनाथ, दादू दयाल या फिर लालदास। तो इसका सही आंसर होगा रामचरण। जो रामचरण थे वो शाहपुरा की रामसनही संस्था के संस्थापक थे। रामचरण का जन्म 1718 ईस्वी में माघ शुक्ल चतुर्थी को सोगटा गांव टोंक जिले में हुआ था। रामचरण का बचपन का नाम रामकिशन था। रामचरण के माता का नाम देवी और पिता का नाम बख्ताराम था। इनकी पत्नी का नाम गुलाब कंवर था। रामचरण एक दिन रात को घूमते घूमते मेवाड़ के शाहपुरा भीलवाड़ा में पहुंचे और वहां दातड़ा ग्राम में स्वामी श्री करपाराम जी महाराज को अपना गुरु स्वीकार किया था। और रामचरण जी के कुल 12 प्रधान शिष्य हैं और इनके अनुयायी गुलाबी वस्त्र को धारण करते हैं। जो संत रजब की जी जन्म कहाँ हुआ? ऑप्शन इस प्रकार है: भीलवाड़ा, दौसा, अहमदाबाद, सागानेर। तो इसका सही आंसर होगा सागानेर। सागानेर में जयपुर जिले में 16वीं शताब्दी में इनका जन्म हुआ था। विवाह के करते जाते समय दादू दयाल जी के उपदेश सुनकर ये उनके शिष्य बन गए और जीवन भर दूल्हे के वेश में ही इन्होंने उपदेश दिए हैं। और रजबवाणी व सुरगणी के प्रमुख ग्रंथ हैं। इनका निवास स्थल जो होता है वो रजब द्वार कहलाता है। इनके शिष्यों को रजबपंथी कहा जाता है। रजब जी की जो प्रधान गिद्दी है वो सागानेर जयपुर में है और इनकी मृत्यु भी सागानेर जयपुर में ही हुई है। हमारा अगला प्रश्न, संत रैदास के गुरु का क्या नाम था? ऑप्शन इस प्रकार है: रामानंद जी, गोरखनाथ, सुखदेव मुनि या करपाराम। तो इसका सही आंसर होगा रामानंद जी। रामानंद जी है वो संत रैदास के गुरु थे और रैदास जी की वाणियों को रैदास की पर्ची कहा जाता है। रैदास जी थे वो जाति पाति बाह्य आडंबरों के कट्टर विरोधी थे। कबीर जी ने रैदास को
संतों का संत कहा है। रैदास की छतरी चित्तौड़ के कुंभलश्याम मंदिर के एक कोने में है और मीराबाई के गुरु का नाम रैदास था। मीराबाई के जो गुरु थे उनके नाम भी संत रैदास था। बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए। प्लीज़ इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। शिव स्टडी की तरफ से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।